Very good morning, students. In today's class of maths, exercise number 2.3, we will study from question number 3. कल की क्लास में हमने क्वेश्चन 1 और 2 के सारी पार्ट्स पर डिस्कशन किया था. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की ओर बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, बहुत सिंपल और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. ऑब्टेन ऑल अदर zeros of 3x the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if. अब कंडीशन आई है क्वेश्चन की. अब आया क्वेश्चन में ट्विस्ट. अब देखिएगा, if two of its zeros, देखिए मजे की बात क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 2 zeros दे रखे हैं, पावर 4 में दे रखी है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, 2 अदर zeros आपसे पूछे हैं. अब देखिए रिड्यूसेबल इक्वेशन करनी है आपको, पहले इसको रिड्यूस बनाना है, करना होगा. कौन कौन से जीरोज हैं? आर √5/3 एंड माइनस √5/3. देखिएगा 2 जीरोज है. सबसे पहले तो आपने पॉलिनोमियल लिख लेना. मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x. इसकी वैल्यू जो दे रखी है आपको वो है 3x दी पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 5. ठीक है. अब इसके कितने डिग्री है? इसकी डिग्री है 4. इसका मतलब इसके रूट्स भी होंगे 4, लेकिन रूट्स हमारे पास गिवन है केवल कितने? 2. तो निकल मतलब 2 दे रखे हैं, तो निकलवा भी कितने रहे हैं? 2 निकलवा रहे हैं, तभी तो 4 होने वाले. देखिएगा गिवन क्या है क्वेश्चन में, रूट्स गिवन है, बट अल्फा इज इक्वल टू √5/3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस √5/3. तो 2 रूट्स आपको दे रखे हैं. तो इन 2 रूट्स की मदद से आप पहले एक पॉलिनोमियल बनाइएगा जिसको हम लोग बोलेंगे g ऑफ x. ठीक है. तो g ऑफ x की जो वैल्यू होने वाली है वो होगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा. ये क्या होगी? ये इक्वेशन होगी 2 रूट्स के. तो ये हो जाएगी x² माइनस अल्फा के प्लेस पर √5/3 प्लस बीटा के प्लेस पर माइनस का √5/3 इंटू x और प्लस अल्फा के प्लेस पर √5/3 इंटू माइनस 5/3. ये ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 0, ये कट गया, ये बचा ओनली x² प्लस माइनस माइनस अंडर रूट. देखिए 5/3 कट जाएगा तो ओनली 5/3 बच जाएगा. तो g ऑफ x की वैल्यू आ गई x² माइनस का 5/3. अब इस ये जो है उसके क्योंकि फैक्टर थे, तो ये वाले से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्योंकि ये एक्सप्रेशन भी इसका एक क्या होना चाहिए? कंप्लीट फैक्टर होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, g ऑफ x से p ऑफ x को डिवाइड करेंगे. p ऑफ x is upon g of x. Then g of x की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों? अभी इधर से रफ करना पड़ेगा हम लोगों को, तो आप लोग ध्यान से पहले इसको नोट कर लीजिए. जिसने नोट नहीं किया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. और p ऑफ x से g ऑफ x को डिवाइड करना है. तो g ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये आई थी x² माइनस का 5/3. ठीक है बच्चों. अब देखिएगा कैसे करेंगे. आपको यहाँ पर 3x की पावर 4 बनानी है, जबकि यहाँ पर ओनली x² है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x² है, तो यहाँ एक x² भी लेना पड़ेगा. अब 3x² से इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 3x की पावर 4 तो ये हो जाएगा, माइनस इधर कर लीजिएगा x² माइनस 5/3 इंटू 3x². देखिएगा जब आप इससे करोगे तो 3 से 3 कटेगा, क्या बचेगा? ओनली 5x². ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 3x की पावर 4 और ये माइनस के साथ बचेगा साइन. तो x² वाले के नीचे ही आएगा, बाकी और इधर नहीं लिखना है. तो ये आपका माइनस का 5x² इधर आ जाएगा. ठीक है बच्चों.
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ये कट जाएगा आपका पूरा टर्म, ये एक्स क्यूब आ जाएगा और ये 5 में से 2 जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 6x क्यूब है, तो यहाँ पर 6 भी लेना पड़ेगा, एक x भी लेना पड़ेगा, तो ले लीजिए और मल्टीप्लाई कीजिएगा। 6x क्यूब पूरा हो गया। देखिए 6 जो है 3 से कटेगा, 3 2 6 2 आ जाएगा, 2x और वहाँ x बचा हुआ है, 2 5 10x हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का आपने नोट कर लिया कि प्लस का 10x सॉरी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस दे रखा है। अब ये माइनस और ये प्लस हो गया, ये वाला ऐसे कैंसिल आउट, ये वाला ऐसे कैंसिल आउट, 3x स्क्वायर ये बच जाएगा। और अब कितना बचा नोट कर लिए, वो ओनली 5 बचा आपने। ठीक है, यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ पर ओनली x स्क्वायर है, तो प्लस का आपने 3 ले लेना है। कितना ले लेना है, 3। तो आपने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, -5/3 की 3 से करेंगे तो माइनस का आएगा, 3 से 3 कटेगा, ओनली 5 बचेगा। ये माइनस और ये प्लस, ये इससे कट जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0। देखिए बिल्कुल वैसी ही बात जो हमने कही थी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, जो p ऑफ x था उसकी वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 3। अच्छा, आप इसमें से कॉमन ले लें 3, तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये होता है आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अदर 2 रूट्स पूछे थे, तो स्क्वायर लगा दो या फिर x प्लस 2 कर दो इसको। ठीक, अब अगर क्योंकि ये भी क्या होगा भाई, इसको डिवीजन में होगा, इसके डिवीजन में है तो इक्वल होगा। अब रूट्स की अगर बात आएगी तो हम ले लेंगे यहाँ पर इसके इक्वल में 0। इफ देखिए इसको 0 के इक्वल पहुंचाओगे तो ये वैल्यू बचेगी आपकी x प्लस 2 और 3 0 के नीचे आके 0 बना दीजिए, तो ये हो गया इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये वाला, देन x की वैल्यू -2। इफ ये वाला अगर आप 0 के इक्वल लगाएंगे तो x की वैल्यू -2, तो x की यहाँ से फिर दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक -2 दूसरी -2, मतलब इसके भी रूट्स इक्वल आएंगे। तो इसके आपके 4 रूट्स होने वाले हैं। एक रूट हो गया आपका 5/3 जो कि गिवन था, दूसरा था माइनस का, इस तरह से, और एक आपने निकाला है 2 माइनस का, और दूसरा भी निकाला है -2। तो इसके ये कितने रूट्स आने वाले हैं बेटा, इस तरह से इसके ये 4 रूट्स आने वाले हैं, जो कि इस क्वेश्चन में आपसे निकलवाए गए थे। तो आपने ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरह से करने की कोशिश करना है और कोशिश करके लेके आना है। ठीक है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 2.3 का जो है, ठीक है बेटा। तो अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर एक मिस्टेक्स कर रहे हैं। मिस्टेक्स क्या है, ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर होने वाला है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर होने वाला है, ना कि आपका 2 का होने वाला है। तो ये प्लस का 1 आएगा, यहाँ पर -1 बचेगा, ये प्लस का 1 आएगा, ये भी माइनस का 1 बचेगा। तो आपके रूट्स -1 और ये -1 ये वाले होने हैं, मतलब √5.3 -√5.3 एंड -1 एंड -1 इस क्वेश्चन के रूट्स होंगे। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से करना था। आप लोगों ने जिसने नोट नहीं किया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका इसके बाद 4, ऑन डिवाइडिंग x³ minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial g of x, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively, then find the g of x। देखिएगा ऑन डिवाइडिंग बाय अ पॉलिनोमियल g of x, देखिए इसमें आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है p of x जिसकी वैल्यू है x³ minus 3x square plus x plus 2।
ठीक, इसको g ऑफ x से आपने क्या किया था, डिवाइड किया था। तो डिवाइड करने के बाद आपको जो क्वोशिएंट मिला था q ऑफ x जिसकी वैल्यू थी x माइनस 2 और रिमाइंडर मिला था r ऑफ x जिसकी वैल्यू थी माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, तो आपसे इस क्वेश्चन में g ऑफ x की वैल्यू पूछी गई है, बट आप लोगों को मैंने बताया था डिवीजन एल्गोरिथम में कि जो p ऑफ x होता है वो आपका g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x के इक्वल होता है, नहीं होता है? तो अब आप लोग बस कुछ नहीं कीजिएगा, इसी का यूज करिए। ये वैल्यू हो गई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x की वैल्यू क्या थी, x माइनस 2 थी, और प्लस r ऑफ x की वैल्यू क्या थी, ये थी माइनस की 2x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से आप पहले g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2 की वैल्यू निकालिएगा। ये प्लस वाला टर्म इस साइड आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बचेगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और ये प्लस का 2x इधर आएगा तो ये माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये वैल्यू बचेगी एक्स क्यूब कितनी बेटा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x x प्लस का 3x माइनस का 4 प्लस का 2, ये बचेगा माइनस का 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी किसकी बच गई, g ऑफ x की वैल्यू बच गई। देखिए क्वेश्चन में प्लस माइनस ऊपर नीचे अगर कहीं है तो आप उसको देख लीजिएगा, और पहले तो मैंने कोई छोड़ा नहीं है, फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए ये आपका था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2, और ये था आपके पास रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 4। जब आप इसको दूसरी साइड लाएंगे तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा। एक्स क्यूब ऐसे रहेगा 3x स्क्वायर, और ये माइनस का ऐसे लिख दिया आपने। ये आपके पास क्या था, प्लस का 2x, और ये था एक प्लस का x और प्लस का 3x, माइनस के 4 में प्लस का 2 गया था, तो ये आपके पास माइनस का 2 बच गया। ठीक है बेटा, अब इसमें आपने g ऑफ x की वैल्यू निकाली है। g ऑफ x कैसे निकलेगा, जब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 के अपॉन में x माइनस 2 आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है इसमें, x माइनस 2 से एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड करिए। ठीक है, तो यहाँ x है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये एक्स क्यूब आ गया, माइनस का 2x स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट, ये आपका माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का 3x। ये ओनली x है तो यहाँ माइनस भी है तो x दे दीजिए माइनस का, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का माइनस प्लस 2x हो गया, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट, ये ओनली प्लस का x बचेगा, ये माइनस का 2 हो गया, ये प्लस का 1 चला जाएगा तो x माइनस 2 ये हो गया माइनस, और ये हो गया आपका प्लस, ये कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब जो g ऑफ x की वैल्यू आ गई आपकी, वो आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आपकी वैल्यू किसकी हो गई, g ऑफ x की वैल्यू हो गई। तो इस प्रोसीजर के माध्यम से आपने g ऑफ x की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, और इस तरह से आपका आंसर आता है। ठीक है, तो सभी बच्चे क्वेश्चंस को ध्यान से समझते रहिए और करते रहिए। अगर जहाँ कहीं पर किसी बच्चे को कोई समस्या लग रही है तो वो एक बार दोबारा रिप्ले कर ले वीडियो को, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो में, जो कि आपको दे रखा है। गिव एग्जाम्पल्स of polynomials p of x, g of x, q of x, r of x which satisfy the division algorithm and degree of p of x is equal to degree of q of x। सिंपल क्वेश्चन है। टाइप का फर्स्ट, डिग्री ऑफ p of x is equal to degree of q of x।
पी ऑफ एक्स की डिग्री क्यू ऑफ एक्स के बराबर होनी चाहिए। इस तरह से आपने कोई एग्जाम्पल लिखना है, कोई सा भी लिख दीजिए। मान लीजिए हमने लिख दिया एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 5, ये लिख दिया हमने 6x3। सिर्फ डिग्री लिखनी है ना, ठीक है। 6x3 प्लस 9x, बस ये हो गया। क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो क्वेश्चन, हमारा जो आंसर होगा वो आंसर शीट से सिमिलर होगा, बट उसके तरह ही हो सकता है, कोई सा भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है। आज ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई। कल जब हम बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 3 पे पहुँचेंगे, ठीक है, जिसमें आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स दे रखा है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए शूट करके सेंड करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।